क्या आपने कभी सोचा अगर शिवगामी देवी ने अमरेंद्र बाहुबली को अडॉप्ट ही ना किया होता तो कहानी कैसे बदलती? ऑफ कोर्स बहुत कुछ बदल जाता। कैसे? क्या? आखिरकार मूवी का क्लाइमेक्स क्या होता? जानना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखना बॉस, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम यही व्हाट इफ टाइमलाइन एक्सप्लोर करने वाले हैं। अल्टरनेट स्टोरी कैसी होती? महेशमती एक ऐसा किंगडम जहां एक डिसीजन ने हिस्ट्री लिखी थी। शिवगामी देवी ने किसी और के बच्चे को गोद में लिया और फिर वो अमरेंद्र बाहुबली बन गया। लेकिन व्हाट इफ शिवगामी देवी ने उस रात उस बच्चे को अडॉप्ट किया ही ना होता? ना पैलेस मिलता, ना रॉयल ट्रेनिंग मिलती, ना ही रॉयल आइडेंटिटी होती। बाहुबली को उसका नाम बाहुबली भी ना मिलता। और अब इस अल्टरनेट टाइमलाइन के अंदर सबसे डेंजरस चीज भल्लाल देव नहीं है, बल्कि एक ऐसा हीरो है जिसको अपनी आइडेंटिटी के बारे में ही नहीं पता। जस्ट इमेजिन एक ऐसा हीरो जिसको ये ही नहीं पता कि वो हीरो है। तो चलो समय का पहिया थोड़ा पीछे लेकर जाते हैं। महेशमती में जश्न का माहौल है। दो बच्चे पैदा हुए हैं, एक है भल्लाल देव और दूसरा अभी अभी जन्मा है अमरेंद्र बाहुबली, जिसका नाम रखा गया है। ये तो ओरिजिनल स्टोरी की मैं बात कर रहा हूँ। ओरिजिनल स्टोरी में शिवगामी देवी ने दोनों बच्चों को इक्वली रेज किया था, लेकिन इस टाइमलाइन में एवरीथिंग चेंजेस। जस्ट इमेजिन कर देखो, महेशमती का एक राजगुरु बहुत ही हॉरिफाइंग प्रेडिक्शन करता है। ये जो दूसरा बच्चा जन्मा है, ये महेशमती को या तो स्वर्ग दिखाएगा या फिर उसकी बर्बादी का कारण बनेगा। और ये बात सुनकर बिज्जल देव जैसा वो था, वो डायरेक्टली मतलब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती शिवगामी देवी के दिमाग में पॉइजन घोलने की। वो कहता रिस्क क्यों लेना है यार। शिवगामी देवी ऑफ कोर्स हेजिटेट करती कि नहीं भाई, ऐसे कैसे इस बच्चे को हम छोड़ सकते हैं। बट स्टिल अगर ये प्रेडिक्शन वो सुनती है, एंड महेशमती उसके लिए लिटरली एट द टॉप है यार, उसके आगे कुछ भी नहीं, तो वो ये हार्ड डिसीजन लेती। बेबी अमरेंद्र बाहुबली को, जिसको उसका नाम भी ना मिलता, उसको पहले से दूर भेज दिया जाता। नो रॉयल नेम, नो आइडेंटिटी। ऑफिशियली बोला जाए तो वो महेशमती के लिए कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसकी एग्जिस्टेंस ऐसी बना दी जाती। सालों बीत जाते और इस बार भल्लाल देव अकेला ग्रो अप होता, उसके साथ उसका भाई ना होता। एंड ऑनेस्टली इस टाइमलाइन के अंदर दो चीजें हो सकती थी यार। या तो भल्लाल देव बहुत ही ज्यादा अच्छा बनता, अपनी शिवगामी देवी माँ की बात सुनता, उसके कहे हुए रास्तों पर चलता। बिज्जल देव जो उसके कान भरता था, वो उस चीज को ठुकराता। उसके साथ अब कोई कंपटीशन नहीं था, लिटरली वो राजा बनने वाला था, वो प्रिंस था, वो क्राउन को हासिल करता ही करता। तो ये फीलिंग उसके अंदर हमेशा से होती, तो मतलब ऑफ कोर्स सी बात है, वो एक अच्छा राजा बन सकता था। वो वॉरियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बस उसके अंदर जो अकल थी वो लिटरली बिज्जल देव फायर करता था, भड़काता था, मैनिपुलेट करता था। क्योंकि बाहुबली एग्जिस्ट करता था तब बिज्जल देव ऐसा कर पाता था, लेकिन अगर बाहुबली होता ही ना तो शायद भल्लाल देव एक अच्छा राजा होता। लेकिन अगर इस टाइमलाइन के अंदर हम उसको और भी ज्यादा डेंजरस बना दें तो क्या ज्यादा मजा आएगा? चलो ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं, उसको डेंजरस बनाते हैं। इस टाइमलाइन के अंदर एंटायर किंगडम, एंटायर महेशमती वर्शिप करता है लिटरली भल्लाल देव को। स्वॉर्ड्समैनशिप में वो बेस्ट, लीडरशिप में वो बेस्ट, पॉलिटिक्स में वो बेस्ट, स्ट्रेंथ में लिटरली अनमैच्ड। एंड अब सबसे स्कैरी बात बताऊं क्या? क्रुएलिटी को हाइड करने में भी वो सबसे बेस्ट। पब्लिक के सामने वो चार्मिंग, डिसिप्लिन, लॉयल, नोबल, लेकिन सीक्रेटली वो फियर बिल्ड कर रहा होता। महेशमती में उसके स्पाइस घूम रहे होते, कुछ में भी अच्छे लोगों को भी किसी ने गलत ठहरा कर एग्जीक्यूट करवा दिया होता। पब्लिक पनिशमेंट्स उसके राज में बहुत ज्यादा होती। वो राजा अच्छा होता, लेकिन ऊपर ऊपर से दिखावटी राजा। अंदर से गद्दी के लिए वो डरता कि यार कोई उठकर ना आ जाए, मेरी ये गद्दी ना छिन जाए। मे बी क्योंकि उसने ये कहानी सुनी होती कि एक ऐसा लड़का है जो इस थ्रोन का हकदार है, वो इस किंगडम में नहीं है। उसको भगा दिया गया था, उसको छोड़ दिया गया था, लेकिन व्हाट इफ वो कल को लौट आए। और अब हमें कहानी में एकदम दूर महेशमती से एक पहाड़ी इलाका दिखाया जाता, जहाँ झरने बह रहे हैं और एक ऑर्फन लड़का ग्रो हो रहा है जिसका नाम है शिवा। मीनवाइल भल्लाल देव ऑफिशियली किंग बन जाता और इनिशियली एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। किसी एनिमे में हिम्मत नहीं है महेशमती को अटैक करने की। ट्रेड भी एकदम बूम हो रहा है, आर्मी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोगों में वाह वाह चलती है भल्लाल देव की। लोग बोलते हैं द बेस्ट किंग एवर। लेकिन धीरे धीरे लोग गायब होने लगते हैं। पीपल डिसअपियर। जो क्रिटिसाइज कर रहा है डिसअपियर, जो अपोज कर रहा है डिसअपियर, जो क्वेश्चन उठा रहा है कि
क्या दूसरा बच्चा नहीं हुआ था? उसका क्या हुआ? वो कौन है? डिसअपीयर। लिटरली जो भी क्वेश्चन अमरेंद्र बाहुबली से रिलेटेड आता वो गायब हो जाता। एंड सबसे स्कैरी बात, कोई कुछ प्रूव ही नहीं कर सकता, क्योंकि भल्लाल देव ने अपनी इमेज सोसाइटी के सामने, सोसाइटी क्या मतलब अपनी जनता के सामने बहुत अच्छी बनाई हुई है। वो स्माइल पास कर रहता, वो लिटरली स्माइल कर डिस्ट्रक्शन कर रहा होता जस्ट इनसिक्योरिटी की वजह से, जस्ट इस वजह से कि कल को असली हकदार इस थ्रोन का उठकर आ जाएगा। सालों बीत जाते और अब माहेशमती की जो आर्मी है वो उस विलेज में पहुंचती, माउंटेन्स वाले जो ये टैक्स कलेक्ट करते थे, जो भी कुछ करते थे, हैवी टैक्सेस, फोर सीजर्स, पनिशमेंट्स। एंड इस बार शिवा ये चीज नोटिस करता, एक बूढ़ी औरत को सोल्जर पुश करता और शिवा उस मोमेंट में रेज में आ जाता। वो लिटरली मतलब पेल देता भाई साहब माहेशमती की आर्मी को तो नहीं कह सकते, आई मीन 3-4 सोल्जर्स को पेल देता। और ऑफ कोर्स ये बात है, ये सिनेरियो देखकर सब शॉक में आ जाते हैं यार कि एक नॉर्मल विलेजर ने माहेशमती के ट्रेंड सोल्जर्स को इतने बुरी तरीके से पीटा। और यहाँ पर एक बिगेस्ट ट्विस्ट आता, एक डाइंग सोल्जर जिसको मतलब बहुत पेला यार हमारे शिवा ने, वो डाइंग सोल्जर बोलता, ओह माय गॉड, ये चेहरा देखा देखा लग रहा है, विक्रम देवा। विक्रम देवा बाय द वे बाहुबली, अमरेंद्र बाहुबली के पप्पा का नाम था। अब शिवा जब ये चीज सुनता वो कंफ्यूज हो जाता कि यार विक्रम देवा ये नाम इसने मुझे देखकर क्यों लिया, सेम चेहरा, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोलते बोलते मर गया। एंड अब ऑफ कोर्स सी बात है, खबरें ज्यादा देर नहीं छुप सकती यार, ये खबर पहुंच जाने वाली थी माहेशमती आज नहीं तो कल की एक विलेजर ने, एक नॉर्मल इंसान ने माहेशमती के ट्रेंड सोल्जर्स को पेल दिया। लिटरली एक ऐसा बंदा है जो रॉयल ब्लड लाइन की तरह फाइट करता है। एंड कटप्पा जब ये बात सुनता तो ऑफ कोर्स सी बात है वो सस्पिशियस हो जाता, तो वो सीक्रेटली उस विलेज में जाता। एंड जैसे ही वो शिवा को देखता वो फ्रीज हो जाता। सेम आईज, सेम ऑरा, विक्रम देवा, ओह माय गॉड, दिस इज अमरेंद्र बाहुबली। अब ऑफ कोर्स यार हमारा कटप्पा अमरेंद्र बाहुबली को सच बताता कि तुम नॉर्मल विलेजर नहीं हो भाई साहब, तुम बाहुबली हो। अब शिवा जब अपनी ये असली कहानी सुनता ऑफ कोर्स उसको बुरा भी लगता, बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस उसके अंदर आते। वो शिवगामी देवी के बारे में पूछता कि यार मुझे अबैंडन क्यों किया, शिवगामी देवी तो राजमाता है ना, उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। लिटरली इस बार माँ बेटे के रिलेशन में थोड़ी तो खटास होती, कुछ ज्यादा ही होती। ओरिजिनल टाइमलाइन में रीजन कुछ और थे, इस टाइमलाइन में रीजन कुछ और होता। कटप्पा अब सीक्रेटली यार पैसेज से अब इस शिवा को, जो कि अमरेंद्र बाहुबली है, पैलेस के अंदर लेकर जाता, शिवगामी देवी के सामने लेकर जाता। और शिवगामी देवी जब अब शिवा को देखती, इस बार नो इमोशनल हग, नो हैप्पी रियूनियन, बस एक गिल्ट होता, मैसिव गिल्ट शिवगामी देवी के दिल में। एंड यहाँ भी दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है यार, ऑफ कोर्स शिवगामी देवी फुल रिजेक्टेड भी हो सकती है कि नहीं भाई तू क्यों आ गया वापस, भल्लाल देव ही असली राजा है और वही राजा रहेगा, मैं तुझे राजा नहीं बनने दूंगी। वो ऐसी भी हो सकती थी, वी नेवर नो। अब भल्लाल देव को भी जब सच्चाई पता चलती तो ऑफ कोर्स ही बात है वो भी बहुत ज्यादा मिक्स्ड इमोशंस फील करता। वो डरता भी शायद और मे बी ना भी डरता, वो एकदम पावरफुल फील करता कि फाइनली ये मुझे पता चल चुका है कि हाँ जो ये इस गद्दी का वारिस है वो जिंदा है, वो यहाँ है, मैं उसको अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता हूँ, यही मेरा चांस है। उसके बाद मैं एकदम बिना टेंशन के, बिना स्ट्रेस के पूरे माहेशमती पर राज करूँगा अपने अकॉर्डिंग, मुझे रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है राइट। तो वो पूरे माहेशमती को लॉकडाउन कर देता, लिटरली हर गेट पर ताला लगा देता, पूरा माहेशमती बंद, ना कोई बाहर से अब अंदर आ सकता है, ना ही अंदर से कोई बाहर जा सकता है। पब्लिक में अनाउंसमेंट की जाती है एक डेंजरस ट्रेटर किंगडम के अंदर घुस चुका है। और ये जो जनता है उसके सामने तो भल्लाल देव अच्छी इमेज ही अपनी पोर्ट्रे करता है। तो अब जस्ट आयरनी देखो भाई साहब, लोग अननोइंगली अपने रियल किंग को कहानी का विलन समझ रहे हैं, ट्रेटर समझ रहे हैं। जस्ट इमेजिन द मैसिव क्लाइमैक्स, बारिश हो रही है बहुत ही ज्यादा, हर जगह कहीं ना कहीं आग लगी हुई है, बारिश जितनी आपको बुझा रही है उतनी ही आग और ज्यादा भड़क रही है। भल्लाल देव अपने थ्रोन पर बैठा है और दूर से एक लड़का आ रहा है, लड़का तो नहीं, 30-35-40 साल जितना भी, मतलब एक वॉरियर आ रहा है, लेकिन उसने वॉरियर जैसे कपड़े नहीं पहने हुए। ब्रूटल फाइट होती। एंड यार अगर हैप्पी एंडिंग करनी है तो ऑफ कोर्स शिवा हरा देता भल्लाल देव को, सैड एंडिंग करनी है तो भल्लाल देव ही रूल करता रहता। सो यस, इन सिनेरियोस के अंदर यार अमरेंद्र बाहुबली के बेटे की जो कहानी थी वो अब बाहुबली की कहानी, वो शिवा की कहानी होती इस अल्टरनेट टाइमलाइन में।
नाउ टैब एयर अगर जानना चाहते हो रावण मूवी को कैसे फिक्स किया जा सकता था, एक ब्लॉकबस्टर स्टोरी कैसे बनाई जा सकती थी, जस्ट टैप एयर एंड एंजॉय। अलविदा।